हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भाई हम नंबर सीरीज के कुछ और आगे के सवाल करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो भाई, आज ना हम 250 क्वेश्चन कर लेंगे पूरा, मतलब पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, जाके देख सकते हो बाकी के जो क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखो भाई, 241 से लेके 250 तक। इसका मतलब है हम 240 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं और आगे के आज के इस वीडियो में 10 क्वेश्चन करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और देखो किस तरीके से, मतलब बेस्ट अप्रोच मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको सोचना होता है इन सवालों में। एक्चुअली में क्या होता है ना, इन नंबर्स होते हैं नंबर एनालॉजी एक तरीके से, मतलब जो इनमें रिलेशन है ना वही इसमें होगा रिलेशन, वही इसमें होगा रिलेशन। अब जो यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं वही पैटर्न मुझे फाइंड करके इसका निकालना है, इसके साथ क्वेश्चन मार्क की जगह अपने ऑप्शन में से ढूंढना होता है। अब वो चीज़ हम फाइंड कैसे करें, वो हम प्लस माइनस करके फाइंड कर सकते हैं, मतलब प्लस माइनस करके हम चेक करेंगे कि क्या एक कांस्टेंट नंबर हम सब में प्लस कर रहे हैं। मान लो मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम चेक करेंगे कि क्या पैटर्न हो रहा है। अगर ये भी काम नहीं है तो मान लो स्क्वायर और क्यूब वगैरह हम चेक करेंगे। ये भी काम नहीं आया तो हम डिजिट्स वगैरह देखेंगे। अब जब भी इतने बड़े-बड़े नंबर आते हैं ना भाई, तो आपको डिजिट्स पे फोकस करना है सबसे पहले। लेकिन आप यहाँ पे जब डिजिट्स पे देखोगे ना, कई बार क्या होता है डिजिट सेम सेम डिजिट्स यूज़ करे जाते हैं, बस उसको अरेंज कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पे तो रैंडम दिया रहेगा, रैंडम ऑर्डर, लेकिन यहाँ उसको डिसेंडिंग में कर देगा। यहाँ पे ऐसा करेगा कि इन दोनों वालों को आगे कर देगा और इन दोनों को पीछे कर देगा, ऐसे इस तरीके से वो करता रहता है। लेकिन यहाँ तो वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही। भई यहाँ पे कुछ अलग नंबर है, यहाँ कुछ अलग नंबर है, यहाँ कुछ अलग और यहाँ कुछ अलग ही होगा। यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर देख पा रहा हूँ कि ये वाला इससे छोटा है भाई, दूसरा वाला जो नंबर है वो एक्चुअली पहले वाले से छोटा है। यहाँ पर भी दूसरा वाला जो है एक्चुअली पहले वाले से छोटा है। इसका मतलब अगर भाई मुझे बड़े से छोटे पे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं माइनस करके देखता हूँ। सबसे पहले अगर मैं डिजिट्स को ध्यान से देखा मैंने, तो मैंने यहाँ देखा छोटे-छोटे हैं भाई, जो दूसरा वाला है। माइनस करके कितना आएगा? अगर 3 में से 0 लाना है तो 3 माइनस करना पड़ेगा, 8 में से 5 लाना है 3 माइनस करना पड़ेगा और ये 1 है, 1 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो उधर से कहाँ से लूँगा 11, 11 में से 8 गया 3, यहाँ बच जाएगा 6, 6 में से 3 लाना है तो 3। मतलब 3, 3, 3, 3 माइनस करना पड़ेगा भाई। अगर मान लो यहीं पे 3, 3, 3, 3 माइनस करूँ, भाई 12 में से 3 गया 9, फिर यहाँ 6 में से 3 गया 9 3, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 3 गया 5, 5, 6, 3, 9, देखो 5, 6, 3, 9 ही आ रहा है। मतलब मुझे मिल गया भाई पैटर्न। क्या करना है? 3, 3, 3, 3 माइनस करना है, तो यहाँ पर भी मैं 3, 3, 3, 3 माइनस कर दूँगा। और अगर मैं यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट से ही कर सकता हूँ, 7 में से 3 गया 4, 4 एक ही है, ऑप्शन नंबर बी सवाल का बिल्कुल करेक्ट। लेकिन हम कर लेते हैं भाई, क्योंकि देखो आएगा तो यही, क्योंकि पैटर्न सब में यही फॉलो हो रहा है। तो 5 में से 3 गया 2, 9 में से 3 गया 6 और 6 में से 3 गया 3। 3624 ऑप्शन नंबर बी सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। इस सवाल को करते हैं भाई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह करते हैं, फिर स्क्वायर वगैरह चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे प्लस तो मैं करूँगा नहीं भाई, इतना ज़्यादा गैप है यार, लगभग 620 प्लस करने पे, मतलब दूसरे वाले में 620 प्लस करने पे पहला नंबर आ रहा है। लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा प्लस करना पड़ेगा यार, लगभग 2552 प्लस करना पड़ेगा, लगभग 2552 प्लस करना पड़ेगा यार। इतना बड़ा-बड़ा नंबर, इतना बड़ा बेवकूफ़ थोड़ी ना हम कि इतना बड़ा-बड़ा नंबर हम प्लस करते चलें। तो हमारे पास एक तरीका होता है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करें, बात बताओ आप, मल्टीप्लाई कैसे करें? अगर देखो मैं मल्टीप्लाई, लेकिन एक बात अगर आप जानो, देखो 625 एक्चुअली में 25 का स्क्वायर होता है। 25 का स्क्वायर होता है ना? 25 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे तो 8 का ही पावर ये 4 नहीं है। भई 8 का पावर अगर मैं यहाँ पे चलो 8 का क्यूब अगर मैं करता हूँ, 8 का पावर 4 तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 8 का क्यूब अगर मैं करता हूँ मान लो, तो 512 है। ये 512 का क्या 8 गुना, अगर ये 512 का 8 गुना होगा इसका मतलब ये 8 का पावर 4 है। भई 512 का अगर मैं 8 गुना कर दूँ तो 8 की पावर 4, भई 8 की पावर 3, ये 8 की पावर 3 है और ये 8 की पावर 4 हो जाएगा। लेकिन ये तो इसका 8 का पावर 4 है ही नहीं, कि अगर मैं इसकी 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ लगभग 4096 आना चाहिए। यहाँ पे तो वो चीज़ है ही नहीं। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे 8 नहीं किया जा रहा। लेकिन एक बात अगर आप ध्यान दोगे, 512 का एक्चुअली में 5 गुना है, क्योंकि 12 5 जा 60, 5 5 जा 25। यहाँ से मैं एक चीज़ निकाल सकता हूँ भाई। सबसे पहले तो मैं उस नंबर का क्यूब कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इस नंबर का क्यूब किया, फिर उसका मैंने गुना 5 किया, तो ये मेरे को मिल रहा है। अगर वही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई, देखो इसी तरीके से आपको सोचना पड़ेगा भाई, हिट एंड ट्रायल है, ठीक है? अब अगर मैं मान लो यहाँ पे मैं 5 का 3 गुना करूँ, 5 का 3 गुना 125, 125 का 5 गुना भी 625 ही होता है, बिल्कुल होता है। अगर वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँ, तो मेरे को अपना आंसर मिल जाएगा। भई यहाँ पे दोनों चीज़ जगह वही फ़ॉलो कर रहा है, यहाँ पर भी वही फ़ॉलो कर रहा है, यहाँ पर भी वही फ़ॉलो कर रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर मिल गया। अब मेरे को आंसर मिल जाएगा, मेरे को क्या करना है, बस क्यूब करना है, उसका 5 गुना करना है। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा दे रखा है। एक्चुअली यहाँ पे कोई एक नंबर होगा सपोज़ x, जो कि अपने ऑप्शन में से बताना है और उसका 3 गुना करके उसका 5 गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है किसी के क्यूब का 5 गुना है। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूँ तो ये सीधा-सीधा x का क्यूब आ जाएगा। x का क्यूब आ जाएगा। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, यहाँ पे 1000 आएगा और 1000 अब आ गया मेरे पास क्यूब, और एक्चुअली में x की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। अगर ये x का क्यूब है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10।
10 का ही तो क्यूब होता है 1000। 10 अपना ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मेरे को बताने में ही भले आपको 1 से 1.5 मिनट लगा होगा, लेकिन जब आप इस सवाल को करने जाओगे ना तो मैक्सिमम 20 से 30 सेकंड में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डाटा इस तरीके से दे रखा है, आप डायरेक्टली हिट करोगे कि ये क्या है ना? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड इसमें अपना खर्च नहीं करोगे दिमाग और टाइम, ठीक है? अब जैसे अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। भाई प्लस माइनस तो मैं यहाँ पे करूँगा नहीं, इतने बड़े-बड़े गैप है यहाँ पे देखो, ठीक है? लेकिन एक चीज़ अगर मैं करूँ, मान लो मुझे मल्टीप्लाई करना है ना? भाई 10 का स्क्वायर तो मैं यहाँ पे स्क्वायर वगैरह तो बाद में सोचूँगा, लेकिन पहले मल्टीप्लाई देखता हूँ, क्योंकि पहले प्लस माइनस चेक करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, फिर उसके बाद स्क्वायर वगैरह, क्यूब वगैरह चेक करते हैं। अगर मुझे 10 से 132 पे जाना है, मैं किससे करूँगा भाई? 10 की 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लो मैं 10 से 132 पे जाना है, 13 गुना 13 और प्लस में 2 करूँगा। लेकिन गुना 13 ही क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं 10 में प्लस में 3 करके? वही चीज़ अगर भाई यहाँ पे ना जैसे यहाँ पे आप 13 गुना कर रहे हो, 12, 10, 11 जो भी कर रहे हो ना, तो उसको हमेशा देखे करो कि एक्चुअल में यहाँ पे 10 गुना ही क्यों कर रहा हूँ? एक्चुअली उस छोटे वाले नंबर से रिलेटेड होता है किसी न किसी प्रकार। जैसे यहाँ पे 10 प्लस 3 करके 13 आया, तो यहाँ पर भी मैं प्लस 3 कर लूँ, मान लो 8 है। अगर मैं इसका 8 गुना करूँ प्लस में 2 करूँ, देखो 5 छट्टे 40 होता है, 40 प्लस 2 42। इसका मतलब मुझे पैटर्न मिल गया भाई। मुझे क्या करना है? यहाँ पे जो भी है, अब यहाँ पे तो छोटा वाला नंबर फाइंड करना है। यहाँ पे जो भी है एक्स है, उसका x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करके फिर उसमें 2 जोड़ देना है। समझ में आई बात? इसका मतलब मुझे पता चल गया कि ये चीज़ मुझे करना है, ठीक है। तो अब मेरा पूरा लक्ष्य ये हो गया इस सवाल का टारगेट कि अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी, ठीक है। अब वो कैसे एक्चुअली फाइंड करें? देखो अगर आपको ये बात समझना पड़ेगा, ये बात समझना पड़ेगा कि मैं किसका, मान लो हिट एंड ट्रायल से भी अगर मैं करना चाहूँ, हिट एंड ट्रायल से ही कर लेते हैं भाई, मतलब ऑप्शन से कर लेते हैं। भाई 15, 15 गुना 18, उसमें प्लस में 2, 5 8 जा 40, 40 प्लस में 2, यार यूनिट डिजिट तो यहाँ पे 2 आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। मान लो 15 गुना 18 मुझे करना है, 18 गुना 15 कर लेते हैं। 18 की अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 की आप 10 से कर लो पहले, 180 और 18 5 जा 90, मतलब 270, 270 में 2 जोड़ोगे 272। पहला ही वाला मेरा ऑप्शन बिल्कुल सेटिस्फाई कर दिया। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट है भाई, सेटिस्फाई कर गया ना। मैं यहाँ पे ऑप्शन से अगर ये चीज़ मैं फाइंड करूँ कि मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर फिर प्लस में 3x फिर प्लस में 2, मतलब एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर के नज़दीक मान लो। अब ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है? उसके स्क्वायर जिसके भी नज़दीक होगा उसमें मुझे 3x प्लस में 2 मान लो ऐड करना पड़ेगा। मान के चलता हूँ ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है? देखो 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। मुझे तो इसमें भी अभी और प्लस करके फिर 272 लाना है, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है। 16 मान लो, मान के चलता हूँ 16 मान के चलता हूँ, मान लो 16 का स्क्वायर है, फिर उसमें मैं 3x जोड़ूँगा, 16 3 जा 48। 16 का स्क्वायर 256 में अगर मैं 48 जोड़ता हूँ, ये तो 90 से भी पार चल जाएगा, 290 मतलब 300 भी पार चल जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे 16 का स्क्वायर नहीं लूँगा। ये है हिट एंड ट्रायल। लेकिन मैंने आपको ऑप्शन से बताया तो आपने ऑप्शन से ईज़िली कर लिया। अब मान लो वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे 16 की जगह 15 लेता, और मुझे करना क्या था एक्चुअली में, मुझे यही तो करना था, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 करना था। मान लो मैंने 15 ले लिया एक्स की जगह, तो 15 की जगह 225 आ जाएगा। 15 3 या 45 प्लस में 2 कर दो। देखो यहाँ पे 270, 270 प्लस 2, इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा 15। वैसे हमने ऑप्शन से कर लिया था, ठीक है। लेकिन ये बेकार तरीका है, सबसे घटिया तरीका, लेकिन बच्चे इसी को करते हैं। वो सोचते हैं कि हम तो बुक से ही कर लेंगे, लेकिन बुक में इस तरीके का सॉल्यूशन दिया रहता है। कर लो आप, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगला सवाल देखो अपना यहाँ पे क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे देखो ट्रायड का सवाल आ गया, मतलब हमें बताना है इसमें से कौन-सा ट्राइज़ एक्चुअली ग्रुप से बिलॉन्ग नहीं करता। मतलब आपस में इसमें से 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो कि एक ही तरह का पैटर्न फ़ॉलो करेंगे, और एक होगा जो कि पैटर्न फ़ॉलो नहीं करेगा, और मुझे वही बताना है क्योंकि यहाँ पे बोला है नॉट। चलो मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ। भई अगर 12 से मुझे 47 पे जाना है, मैं क्या करूँगा? 12 4 जा 48 माइनस 1 कर सकता हूँ, और ये एक्चुअली इसका 5 गुना है। ये तो ईज़ी डाटा दे रखा है, तो ईज़ी हो जाएगा भाई। ये तो इसका नहीं है यार, यहाँ 15 होना चाहिए। 4 4 जा 16 माइनस 1 15 होना चाहिए यहाँ पे। चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या, और ये 4 5 जो 20 है। लेकिन यहाँ ये थोड़ा-सा गड़बड़ है बस, यहाँ ये। लेकिन वही चीज़ अगर मैं यहाँ देखूँ, मान लो ये तो 2 4 से 8 माइनस 1 है, ये तो 4 माइनस 1 है, और यहाँ पर ये 5 गुना है। अगर मैं यहाँ देखूँ, ये देखो ये भी है 5 4 से 20 माइनस में 1, ये भी 4 मीन गुना 4 माइनस 1 है, और ये भी गुना 5 है। मतलब आप इसको देखोगे, और आप इसको देखोगे, और इसको देखोगे, एक्चुअली में तीनों में यही चीज़ हो रहा है, गुना 4 माइनस 1, और दूसरा वाला गुना 5 पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे केवल गुना 4 अपने सेकंड वाले ऑप्शन में, आप थोड़ा-सा ध्यान से देखो यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में इसने क्या किया है। केवल और केवल ये इसका 4 ही गुना है, -1 तो किया ही नहीं गया। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे -1 करता तो ये इसके ग्रुप का हो जाता। लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं किया, इसका मतलब ये यहाँ पे अलग ही चीज़ चल रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इस ग्रुप का नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो भाई यहाँ पे क्या दे रखा है। 1 का रिलेशन दे रखा है 7 से, और 3 का रिलेशन दे रखा है 216 से। यहाँ 216 इतना ज़्यादा, मतलब 215 इतना ज़्यादा नंबर, इतना ज़्यादा बड़ा नंबर, ऐसा कैसे हो सकता है यार?
भाई पहले हम प्लस माइनस चेक करते हैं, लेकिन यहाँ प्लस माइनस मेरे दिमाग घूम गया भाई, इतना ज़्यादा मैं थोड़ा ना 212 थोड़ा ना प्लस करूँगा, यहाँ पे तो 6 प्लस करने पे आ जा रहे हैं, यहाँ 212 प्लस करना पड़ेगा, इसका मतलब प्लस माइनस से तो मेरी बात नहीं बनेगी। मल्टीप्लाई बार अगर डिवाइड करूँ मैं, भाई मल्टीप्लाई किसकी करूँ यार, मैं 3 से यहाँ पे जाने के लिए मल्टीप्लाई नहीं करते, फिर हम वगैरह लेंगे स्क्वायर या फिर क्यूब लेंगे। अगर मैं स्क्वायर भी लूँ, 3 का स्क्वायर तो 27 से तो बहुत बड़ा है। अगर मैं मान लूँ और एक्चुअली में देखो ये 215 किसके क्यूब के नज़दीक है, ये देखो, इससे अच्छा ये देखो 3 का क्यूब करने से अच्छा, इससे अच्छा ये देखो 215 एक्चुअली में किसके क्यूब के नज़दीक है? 6 के क्यूब 216, भाई 6 का क्यूब होता है 216, उसके क्यूब के नज़दीक है, लेकिन ये 6 का ही क्यूब क्यों किया? ऐसा तो नहीं कि 3 का गुना 2 करके -1 कर दिया और उसका क्यूब करके 3 2 जा 6, 6 का क्यूब 216, 216 -1 हो सकता है भाई, ये तरीका हो सकता है। अगर वही चीज़ मेरे यहाँ पे लागू हो जाए, तो मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे लागू करके मान के चलता हूँ, देखो अगर मैं 1 की 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, उसका क्यूब कर दूँ, 2 को 2 ही आएगा, 2 का क्यूब 8, 8 -1 बिल्कुल देखो सैटिस्फाई कर रहा है। मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई करी, फिर उसका क्यूब करके -1 कर दिया, यही आ रहा है। तो इसकी भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 4 दूनी 8, 8 का क्यूब 512, 512 में अगर मैं 1 माइनस करूँगा 511, 511 अपने ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको ये सवाल समझ में आया। अगला सवाल देखो अपने यहाँ पे क्या बोल रहा है, 19 का रिलेशन दे रखा है भाई 34 से, 5 का लेकिन 6 से दे रखा है यार, 5 का 6 से क्यों दे रखा है इसने? हैं? 5 का इसने 6 से क्यों दे दिया? 5 का इसने 6 से क्यों दे दिया? कहीं ऐसा तो नहीं 5 टू जा 10 माइनस 4, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 19 दूनी 38 माइनस 4 34 होता है, गुना 2 माइनस 4 गुना 2 माइनस 4, तो यहाँ पर भी मैं ये कर दूंगा गुना 2 माइनस 4, 27 दूनी 54, 54 में से 4 गया 50, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट। अब तो भाई लगभग हमने 250 सवाल सॉल्व कर लिए, इजिली हिट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखो अपना क्या बोल रहा है, भाई 24 का रिलेशन दे रखा है 75 से और 36 का रिलेशन देख रखा है, देखो 111 ना बड़ा ही प्यारा नंबर होता है, ये होता है 37 तिया 111। ठीक है, बड़ा ही प्यारा है, बड़ा यूनिक नंबर है 37 तिया। ये 36 यहाँ पे दे रखा है, अगर मैं इसमें +1 करके उसके 3 गुना कर दूंगा आ जाएगा ये। अगर मान लो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 25 तिया 75 +1 करके गुना 3 करके यहाँ पर भी आ जा रहा है, इसका मतलब मेरा पैटर्न मिल गया, +1 करना है फिर उस पूरे की 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पर भी मैं +1 करूंगा 44, 44 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 132, 132 अपना ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा भाई, ये तो मतलब इजी टाइप्स है एक्चुअली में। अगला सवाल देखो अपने यहाँ पे क्या बोल रहा है, 129 का रिलेशन दे रखा है 32, ओके, 108 109 का रिलेशन दे रखा है 27, ये क्यों दे रखा है भाई? देखो प्लस तो मैं करूंगा नहीं, है ना, प्लस नहीं करना, प्लस करने से बात नहीं बनेगी भाई, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा मुझे, मतलब केवल और केवल कितना प्लस करना पड़ेगा, केवल और केवल मुझे 97, यहाँ पे अगर मैं 97 प्लस करूंगा तब आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 97 से मुझे कम ही प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा, ये 22 हो गया और मुझे कुल मिला के यहाँ पे 78 ही प्लस करने पे बात बन जा रही है, अगर मैं इसमें 78 प्लस करूँ, 78 नहीं प्लस करना पड़ेगा। मैं इसमें कुछ, लेकिन इतना तो ज़रूर पता है 97 अगर मैं मान लो इसमें प्लस करूँ, 7 7 14 9 2 11 12 124 आ रहा है। अगर मैं इसमें 97 प्लस करूँ, 97 से प्लस करने पे अपनी बात बन जाएगी यहाँ पे, लेकिन 97 तो मैं प्लस नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे 97 प्लस करके पहला नंबर आ जा रहा है, लेकिन यहाँ 97 प्लस करके पहला नंबर नहीं आ रहा। इसका मतलब कुछ और तरीका है। प्लस माइनस तो मैंने करके देख लिया, नहीं बन रही। मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखूँगा। इसके नज़दीक अगर मुझे जाना है तो मैं किससे करूँगा? देखो 27 चौका 108 होता है, कहीं ऐसा तो नहीं गुना 4 जमा 1 है? भाई 27 चौका 108 होता है, +1 जोड़ू 109 आ रहा है। अगर वही चीज़ मेरे यहाँ पर भी फॉलो हो जाए, 32 चौका कितना होता है? 32 चौका होता है आपका 128। अगर मैं इसके 4 से मल्टीप्लाई करूँ 4 12 और 4 8 128 +1, देखो यहाँ पर भी गुना 4 जमा 4 गुना 4 जमा 4। इसका मतलब यहाँ पर भी कोई एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिसका मैं गुना 4 जमा 1 करूँ। मैं ऑप्शन से करता हूँ भाई, मतलब अप्रोक्सीमेट करूँगा। भाई ये गुना 4 होना चाहिए एक्चुअली में, गुना 4 किसके है, या फिर यहीं से कर लो यार। गुना 4 एक्चुअली अगर मैं इसका गुना 4 करूँ या फिर डिवाइड अगर मैं इसका 4 से करूँ या फिर अगर ऑप्शन में भी जाऊँ, देखो अगर मैं मान लो ये 55 भी मान लो, अगर मैं 55 का गुना 4 करूँ 220 आएगा। 200 भाई अगर 55 का 2 गुना भी करो 110, 2 गुना और कर दो 220, ये तो 289 गलत। 96 का 5 गुना 445 से भी बड़ा आएगा। भाई अगर इसको 90 भी मान लो, उसका 4 गुना करो 300 साढ़े 5 गुना नहीं 350, 9 4 जा 36 मतलब 360, उसका तो 4 गुना लगभग 360 आ रहा है, 289 से तो बहुत बड़ा है। अगर मान लो इसका 72 का अगर ये 70 भी होता तो इसका 4 गुना करके 280 आ रहा है। देखो 280 इसके नज़दीक है, 280 और इसमें 2 और था, 2 की और मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 8 और जोड़ दूँगा, देखो 288, तो ये तो आया 72 की मल्टीप्लाई करके 4 से, मतलब यही मेरा सैटिस्फाई कर रहा है।
भाई 72 की अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 4 जो 20, 4 2 जो 8 मतलब 288, 288 में +1 करने पे आ जा रहा है। इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हालाँकि देखो मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए सारा नंबर मैंने यहाँ पे एक-एक करके चेक करवाया है, लेकिन आपको ये चीज़ दिमाग में ही करना होगा कि 54 का अगर मैं 4 गुना करूँ 220 के आस-पास आ रहा है, लेकिन ये तो 289 है। 96 का अगर मैं 4 गुना करूँ, मान लो ये 100 होता, 100 का अगर मैं 4 गुना करता 400, लेकिन यहाँ 4 कम है, तो 4 चौक 16, 16 माइनस कर दो 400 में से, तो 384 आना चाहिए। 384 थोड़ी ना ये, इस तरीके से भाई आपको करना है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए मैं उसका अप्रोक्सिमेशन वगैरह भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि हाँ, बहुत ईज़ी तरीके से हम कर पाएँ, बिना दिमाग खर्च किए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर देखो, 34 का रिलेशन दे रखा है भाई यहाँ पे 70 से। पता नहीं क्या है? 56 का रिलेशन दे रखा है, यही देखते हैं यार, यही ईज़ी लग रहा है मुझे, ठीक है? और बाकी इसका मुझे फाइंड करना है। भाई 34 का 70 है, एक्चुअली में ये 35 का 2 गुना है। एक्चुअली में ये 35 का 2 गुना है, 35 का 2 गुना, कहीं ऐसा तो नहीं +1 जमा 1 गुना 2 जमा 1 फिर गुना 2 किया जा रहा है। अगर मैंने 34 में 1 प्लस कर दिया, 35 35 गुना 2 है। अगर मैं मान लो यहाँ पर भी करूँ, 57 हो गया, 57 की 2 गुना 7 दूनी 14, लास्ट में 14 भी आ रहा है, और 57 की अगर मैं 2 गुना करूँ भाई 114 ही आता है। इसका मतलब मुझे मिल गया पैटर्न, पहले +1 कर दूंगा 24, और 24 गुना 2 48, 48 मतलब ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ समझ में आया होगा। इसका सवाल देखो, यहाँ पे देखो, भई अगर मुझे मान लो इसके प्लस भी करना होगा, मान लो मैं इसमें कितना प्लस करूँ? इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा मुझे? अगर मैं मान लो मैं प्लस करने की भी सोचूँ इसमें, अगर यहाँ पे प्लस करने पे और यहाँ पर भी प्लस करने पे, सेम नंबर प्लस करने पे अगर आ जा रहा है तो बात बन जाएगी मेरी। लेकिन सेम नंबर प्लस करने पे नहीं आ रहा। अगर मान लो मुझे 7 से 5 पे जाना है, मान लो अगर मुझे इस पे, मान लो ये अगर मैं इसमें 3 जोड़ूँ 40 हो गया, 60 और जोड़ दो 100 हो गया, 12 और जोड़ दो इसमें, मतलब 75 जोड़ने पे एक्चुअली यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 75 जोड़ने पे नहीं आएगा भाई, 7 3 10 106 हो जाएगा 75 जोड़ने पे। इसका मतलब प्लस करके तो बात नहीं बन रही है। प्लस करके तो बात नहीं बन रही है, तो मैं मल्टीप्लाई करने की सोचूँगा। अगर मुझे 31 से 94 के आस-पास भी भटकना है तो 21 तिया 93, 93 प्लस 1 भाई गुना 3 जमा 1 हो रहा है यहाँ पर। अगर वही चीज़ यहाँ पर भी फ़ॉलो हो जाए तो मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। भाई अगर मैं मान के करूँ यहाँ पे गुना 3 जमा 1 37 या 111 होता है। अभी भी मैंने आपको बताया था 37 या 111 बड़ा ही यूनिक नंबर है। और उसमें देखो 1 प्लस करने पे 112 आ रहा है। मतलब यही पैटर्न है मेरा, गुना 3 जमा 1। तो यहाँ पर भी मैं ये कर दूँगा गुना 3। अगर मैं 63 की 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 3 18, 3 3 मतलब 189, 189 में अगर मैं 1 जोड़ दूँ 190, 190 मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में भी मौजूद है भाई अपना 190, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा, और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप और इन सभी क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर लेना भाई, बहुत अच्छे-अच्छे सवाल हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे ये सारे क्वेश्चन, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके से मैं बहुत सारे पीवाईक्यूज़ लेकर आने वाला हूँ लगभग हर चैप्टर के, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।